बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को। अच्छा, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम देख के आ चुके हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। सबसे पहले हम उसका जो है वो रिव्यू करेंगे कि लॉगरिथम क्या चीज़ थी, हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, देन उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉगरिथम आपने क्या देखा था कि क्या होता है और उसकी फॉर्म किस तरह से होती है। आपने इस तरह से कुछ पढ़ा था कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, और लॉगरिथम हमें क्या बताता है कि किसी भी बेस की आप क्या पावर लें कि आपके पास ये वाला नंबर आए। इसमें बेसिकली आपने पावर को फाइंड आउट करना होता है कि किसी भी बेस की आप क्या पावर लोगे तो आपके पास ये गिवन नंबर आएगा। इसी तरह हमने इसको डिटेल में भी देखा था। एग्जांपल ले लें इसकी, तो आती है लॉग ऑफ, आप कह लो कि 1000, ठीक है, बेस है इसकी 10 इज इक्वल टू, यानी 10 की हम क्या पावर लें कि हमारे पास 1000 आए, तो इसका आंसर आता है 3। ठीक है, तो लॉगरिथम आपके पास क्या था कि किसी भी बेस की क्या पावर ली जाए कि उसका जो आंसर है वो गिवन नंबर है, जो कि क्या है, x है। x गिवन नंबर है आपके पास, b क्या है, बेस है, और y क्या है, पावर है। ये तो हमने देखा था लॉगरिथम क्या होता है। अब इस एक्सरसाइज में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे लॉगरिथम की। एक है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म लॉग होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अब कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस क्या है। कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है और नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है। पहले कॉमन लॉग देख लेते हैं। कॉमन लॉग को आप किस तरह से लिखते हो, लॉग ऑफ x टू द बेस 10, ऐसे लॉग को आप कहते हो कॉमन लॉग। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है लॉग ऑफ x। सिंपली लॉग ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी बेस क्या है, 10 है। ये बेस होती है ना, ठीक है, ये क्या है, बेस है, तो कॉमन लॉग की बेस क्या होगी, 10 होगी। और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो लॉग ऑफ x, यानी अगर बेस नहीं लिखी हुई, सिंपल लॉग ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉमन लॉग है और इसकी बेस क्या है, 10 है। ओके हो गया। अब नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ x और बेस क्या है, e होती है इसकी। e क्या है, ऑयलर्स नंबर है और इसकी वैल्यू होती है मेरे ख्याल में 2.178 समथिंग। ठीक है, तो e क्या है, ऑयलर्स नंबर है, और ये आपके पास कह लो कि एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी ज़ाहिर कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग आपके पास क्या होता है, लॉग ऑफ x टू द बेस e, और इसको आप इस तरह से भी लिखते हो ln ऑफ x, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x। कॉमन लॉग को इस तरह से लिखा जाता है लॉग ऑफ x सिंपली, और नेचुरल लॉग को किस तरह से लिखा जाता है, ln x, इस तरह से नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में कि कॉमन लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है, और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, e होती है। ओके हो गया। अब हम डिटेल में देखेंगे कॉमन लॉग को कि कॉमन लॉग क्या होता है और इसके जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसको यूज़ करके। अब कॉमन लॉग के आपके पास दो पार्ट्स आते हैं। पहले पार्ट को आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे पार्ट को कहते हो मैंटीसा। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या होता है, मैंटीसा। अब बाद में डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटीसा क्या होता है। अब इनको जो है वो फाइंड आउट किस तरह से करते हैं वो बाद में डिटेल देखेंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है बेसिक कि लॉगरिथम आपके पास क्या था, कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है। उसके बाद हम कॉमन लॉग की डिटेल में जा रहे हैं कि कॉमन लॉग की जो है वो पार्ट्स कितने हैं। पहला पार्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है, मैंटीसा। यानी सिंपली जब आप लॉग को लिखते हो तो लॉगरिथम आपके पास किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। ठीक है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसा कि आप अगर लो लॉग ऑफ 725 तो आपके पास आंसर आता है 2.8603। अब देखते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है। ये तो हो गया लॉगरिथम। ठीक है, किसी भी नंबर का आपने लॉग लिया तो आपके पास कोई ना कोई ज़ाहिर आंसर आएगा। अब उस आंसर का जो पहला पार्ट होता है ना, ये वाला पॉइंट से इस साइड वाला पार्ट, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये इंटेग्रल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। तो जो इंटेग्रल पार्ट है यानी कि पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको आप क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको आप क्या कहते हो, मैंटीसा कहते हो। मैं फिर कह रही हूँ कि अभी देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। बस अभी हम सिंपली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि लॉग है, किसी भी नंबर का आप लॉग लोगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली 725 की, तो आपके पास कोई ना कोई ज़ाहिर आंसर आएगा। आंसर है 2.8603। अब 2 इसमें क्या है, जो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे पार्ट होगा वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और इस साइड पे जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, मैंटीसा है। यानी इंटेग्रल पार्ट को आप क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक कहते हो, उसके बाद जो डेसिमल पार्ट है उसको आप क्या कहते हो, मैंटीसा कहते हो। अब हम देखते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से फाइंड करेंगे और मैंटीसा को किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी हमने देखा कि किसी भी जो नंबर का लॉग है वो किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के इक्वल।
करेक्टरिस्टिक को सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैंटीसा को एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किसी भी नंबर का लॉग आपके पास किसके इक्वल होता है? करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के इक्वल। इसके अलावा हमने एग्जांपल ली थी लॉग ऑफ 725 की, जो कि आपके पास क्या आया था? 2.8603। इसमें हमने क्या देखा था कि जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो क्या होता है? करेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि इंटेग्रल पार्ट आपके पास क्या होता है? करेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, यानी कि जो डेसिमल पार्ट है, वो आपके पास क्या होता है? मैंटीसा होता है। अब हम देखेंगे कि हम करेक्टरिस्टिक को किस तरह से फाइंड करते हैं और मैंटीसा को किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आते हैं करेक्टरिस्टिक के ऊपर। अच्छा, इसको फाइंड करने से भी पहले इसका यूज़ देख लेते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? आपको बताती है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। करेक्टरिस्टिक आपको क्या बताती है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ 725, तो आपको ये करेक्टरिस्टिक ये बताएगी कि ये नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब देखते हैं कि इसको हम फाइंड किस तरह से करते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सा है। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसी को सॉल्व करते हैं। 725, इसकी हमने फाइंड करनी है करेक्टरिस्टिक। अब वो किस तरह से फाइंड करेंगे? सिंपली आपने क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और जो भी 10 की पावर आएगी वही आपके पास क्या होगी? करेक्टरिस्टिक होगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी जो आपको नंबर दिया हुआ होगा, कोई भी गिवन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे है 725, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और जो भी 10 की पावर आएगी वही आपके पास क्या होगी? करेक्टरिस्टिक होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने सॉल्व किया था 2.1 में कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से जाते हैं, सिंपली ऑर्डिनरी नोटेशन से। तो उसके रूल्स को ज़रा माइंड में रिवाइंड कर लो। उसका सबसे पहला रूल आपके पास क्या था कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले कोई भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। क्या चीज़? कि डेसिमल पॉइंट से पहले कोई भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट। अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट को होना कहाँ पे चाहिए? इस जगह के ऊपर, यानी पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे। तो क्या करोगे? इसको मूव करवाओगे यहाँ पे। कितनी प्लेसेस मूव करेगा? 1 और 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितनी प्लेसेस मूव करवाया पॉइंट को? 1 एंड 2। तो 10 की पावर क्या आएगी आपके पास? 2 आएगी। अब देखना है कि ये 2 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसके मैंने 2 तरीके बताए थे। पहला तो ये कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, इस साइड पे मूव कर रहा है, तो आपके पास जो पावर है वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज़ कि अगर कोई नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, ये नंबर कोई भी दिया हुआ है, कह लो कि n नंबर है, ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 1 से बड़ा है ना 725, तो नंबर अगर 1 से बड़ा है तो पावर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अब पॉइंट यहाँ पे था, आपने इसको 2 प्लेसेस मूव करवाया तो यहाँ पे आ गया, एक्चुअली होना भी यहाँ पे चाहिए। तो आपके पास क्या आ गया? 7.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो 2 है प्लस 2, यही आपके पास क्या है? करेक्टरिस्टिक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई? +2 आई। ठीक है, और यही आप जो है वो यहाँ से भी देख सकते हो। जब आप log ऑफ 725 लो तो आंसर आपका ये आता है। ये हम बाद में देखेंगे कि हम आंसर किस तरह से लेके आए हैं। आंसर आपके पास आता है 2.8603। इसको आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो है वो पहले फाइंड करना है आपने लॉग टेबल से। आगे जाके देखते हैं कि लॉग टेबल क्या है, मैंटीसा किस तरह से निकलेगा और ये सारी चीज़ें। फिलहाल की करेक्टरिस्टिक आपने किस तरह से फाइंड करनी है, सिंपली जो भी आपको नंबर गिवन है आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और 10 की पावर जो होगी वो ही आपके पास क्या होती है? करेक्टरिस्टिक होती है। ये तो आगे प्लस में। ठीक है, अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि 0.0036, ये कर लो 0.0036। अब आपने क्या करना है? इस नंबर की करेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। किस तरह से करोगे? वही चीज़ कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करोगे कि पहला रूल इसका था डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। अब एक नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे आएगा? इस जगह के ऊपर। पॉइंट यहाँ पे है, होना कहाँ पे चाहिए? इस जगह पे। तो पॉइंट को मूव करवा लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब कितनी प्लेसेस मूव करवाया है? 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, जब भी पॉइंट राइट की तरफ मूव करता है तो आपके पास जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? जब भी नंबर 1 से लेस होगा, अब 0.0036 है, 1 से छोटा है, जब भी नंबर 1 से छोटा होगा तो पावर आपके पास क्या आएगी? माइनस में आएगी। ओके हो गया? ये तो होगी करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करनी है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी? -3।
10 की जो भी पावर है वही क्या होती है, करैक्टरिस्टिक होती है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो पहले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये मैंटीसा हम किस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स की करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। किस तरह से करोगे, सबसे पहला काम जो भी नंबर आपको गिवन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे और जो भी 10 की पावर आएगी वही आपकी करैक्टरिस्टिक होगी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, एंड पे है पॉइंट। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब उसका रूल क्या था, पहला रूल था कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए, इधर। तो पॉइंट को यहाँ पे मूव करवा लो। पहले तो आएगा यहाँ पे 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। कितनी प्लेसेस मूव करवाना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3 प्लेसेस। तो 10 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। अब +3 आएगी या -3 आएगी, पॉइंट कहाँ मूव किया है, लेफ्ट साइड पे, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। या दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पावर इसकी क्या आ गई, 10 की पावर +3। तो आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या होगी, इसको मैं C से शो कर रही हूँ। करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगी, +3। ओके हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है 59.28। इसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए, इधर, ठीक है। तो पॉइंट को यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ मूव करवा लो, तो क्या आ जाएगा 5.928 इंटू 10 रेज टू पावर। कितनी प्लेसेस मूव करवाया है, 1 प्लेस। तो 10 की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। अब +1 आएगी या -1 आएगी, पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव किया है और नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो पावर क्या आएगी, प्लस आएगी। अब करैक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जो भी 10 की पावर है वही करैक्टरिस्टिक होती है ना, तो करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 0.0, 5, 6 एंड 7। अब इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। किस तरह से करोगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए, इधर, ठीक है, इस जगह पे। तो कितनी प्लेसेस मूव करवाओगे, 1 एंड 2 प्लेसेस मूव करवाओगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर। कितनी प्लेसेस मूव करवाया, 2 प्लेसेस। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 10 रेज टू पावर -2 आएगा, ठीक है। और पॉइंट कहाँ मूव किया, राइट साइड पे मूव किया, ठीक है। दूसरी चीज़, नंबर क्या है, 1 से लेस है, तो पावर क्या आएगी, माइनस आएगी। तो यहाँ पे आपकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, -2 आ गई, -2। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 के ऊपर बार, ठीक है। बार का मतलब भी क्या है, माइनस है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि आपके पास है 234.7। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, होना किधर चाहिए, इस जगह के ऊपर। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2.347 इंटू 10 रेज टू पावर। अब कितनी प्लेसेस मूव करवाओगे, तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर क्या आएगी, +2 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, यहाँ से +2 आ गई, ठीक है। करैक्टरिस्टिक क्या है, +2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 0.000049। इसको भी आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए, इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास आएगा 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर। इसको मूव करवाओ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितनी प्लेसेस मूव हुआ, 5 प्लेसेस। तो 10 की पावर क्या आएगी, 5 आएगी। अब +5 आएगी या -5 आएगी, पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड पे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 1 से लेस है, तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, -5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं, 145,000। अब पॉइंट यहाँ पे कहीं पे नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे है, और होना इसको कहाँ पे चाहिए, इस जगह पे, ठीक है। रूल आपने बस माइंड में रखना है कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समथिंग, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाओ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.45 इंटू 10 रेज टू पावर 5। अब पावर प्लस में आएगी या माइनस में, नंबर क्या है, 1 से ग्रेटर है, दूसरा पॉइंट की साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो आपके पास पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगी, +5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि मैंटीसा क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि लॉग किसके इक्वल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के इक्वल। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ लॉग ऑफ 345, लॉग ऑफ 345। इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 2.5378। ओके हो गया। अच्छा, इसमें जो ये पार्ट है
डेसिमल पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट यानी इंटेग्रल पार्ट आपके पास क्या होता है, करैक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के उस साइड वाला पार्ट यानी डेसिमल पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, मैंटीसा होता है। इतना तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंटीसा होता क्या है। पॉइंट के उस साइड वाला पार्ट जो है यानी डेसिमल पार्ट वो क्या होता है, मैंटीसा होता है। अब हम देखेंगे कि हम मैंटीसा को फाइंड किस तरह से करते हैं। मैंटीसा फाइंड होता है बाय यूजिंग लॉग टेबल। मैंटीसा की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करते हो, लॉग टेबल को यूज करके। आपकी बुक के एंड पे एक लॉग टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक लॉग टेबल है और एक एंटी लॉग टेबल है। बुक के एंड पे लॉग टेबल गिवन है, इस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, जो है मैंटीसा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसकी पिक्चर भी अटैच कर दूंगी। यहाँ पे आपको जो टेबल गिवन है इसके इस साइड पे सारी रोज हैं और इस साइड पे सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इन रोज और कॉलम्स को यूज करके आप यहाँ से जो है वो मैंटीसा की वैल्यू को फाइंड करोगे। वो हम देखते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये है आपके पास लॉग टेबल। इसमें जो ये सारी हैं ये क्या है, ये रोज हैं और ये सब क्या हैं, कॉलम्स हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारी रोज हैं, ये ऐसे आप देखोगे रोज, और ये सारे कॉलम्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या हैं, कॉलम्स हैं। इसी तरह ये मीन डिफरेंस के जो है क्या हैं, कॉलम्स हैं, और ये आपको रोज गिवन है। इसी तरह आपके पास एंटी लॉग का टेबल भी है, ये सारी क्या है, रोज हैं और ये सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। पहले आप रो देखोगे कौन सी है, उसके बाद आप कॉलम देखोगे कौन सा है, उसके बाद जो नंबर होगा वो आप वहाँ से पिक कर लोगे। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 345, ठीक है, 345। इसका आपने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। अब ये याद रखना है कि जो पहले दो नंबर्स होंगे ना आपके पास वो आते हैं रो में, ठीक है, और जो अगला नंबर होता है वो आपके पास किस में आता है, कॉलम में आता है। पहले दो नंबर्स किस में आएंगे, रो में आएंगे, और अगला नंबर किस में आएगा, कॉलम में आएगा। अब मैंटीसा किस तरह से फाइंड करोगे, आपने वैल्यू ढूंढनी है 34 नंबर रो में और 5 नंबर कॉलम में। किसमें, 34 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम, और जो वैल्यू आएगी वही आपके पास क्या होगा, मैंटीसा होगा। यहाँ पे देखो 34 वाली रो को देखोगे और 5 वाले कॉलम को देखोगे, ये आपके पास कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। तो 34 वाली रो कौन सी है, ये, ठीक है, ये आपको लिखा नजर आ रहा है 34। इस रो को देखोगे और 5 वाले कॉलम को, ये 5 वाला कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ से देखते आओ 34 वाली रो तक, यहाँ तक। तो ये आपके पास नंबर क्या आता है, 5, 3, 7, 8। 34 रो देखी हमने और 5 वाला कॉलम देखा यहाँ से, ठीक है, ये 5 वाला कॉलम आ गया और ये 34 वाली रो आ गई। तो आपके पास नंबर यहाँ से क्या आता है, 5, 3, 7 एंड 8। तो अभी आपने देखा आपके पास वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 5, 3, 7 एंड 8, ठीक है। ये आप लॉग टेबल से फाइंड कर चुकी हो कि वैल्यू क्या आती है आपके पास, 5, 3, 7, 8। अब जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो किस तरह से थी, लॉग ऑफ 345, ठीक है, उसका आंसर आपके पास क्या आया था, 2.5378, यानी ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला पार्ट क्या है, मैंटीसा है। यानी इसके पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगी 0.5378, और पॉइंट के पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 0.5378। ये हो गया आपका मैंटीसा। अब हम देखते हैं कि हम लॉग जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ओवरऑल आपने अलग से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना भी देख लिया, अलग से मैंटीसा फाइंड करना भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग किस तरह से निकालेंगे। अच्छा, पहली चीज़ वही पुरानी कि लॉग किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के इक्वल। यानी अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करोगे, मैंटीसा फाइंड करोगे और एंड पे दोनों को ऐड कर दोगे। टोटल 3 स्टेप्स हैं, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की, फिर आपने मैंटीसा फाइंड किया और तीसरे स्टेप में दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लॉग ऑफ 345 की। आपने क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ 345। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करोगे। वो किस तरह से करोगे, आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, होना किधर चाहिए, यहाँ पे, तो इसको मूव करवा लो यहाँ से यहाँ, 1, 2, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 3.45 × 10⁻², आ जाएगा। पॉइंट 2 प्लेसेस मूव हुआ है तो 2 आ जाएगा। अब 2 प्लस में आएगा या माइनस में, पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, और दूसरी चीज़ नंबर 1 से ग्रेटर है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, +2। 10 की पावर ही कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह अभी हमने देखा कि हम इसका मैंटीसा किस तरह से फाइंड करते हैं, 345 का लॉग ऑफ 345 है ना, इसको मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, लॉग ऑफ 345। तो आपने क्या करना है, 34 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम चेक करना है। 34 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम, तो जो आपके पास नंबर आता है वो क्या आता है, 5, 3, 7, 8। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.5378। ये आपके पास क्या आ गया, मैंटीसा आ गया। अब लॉग किस तरह से फाइंड करते हो किसी भी नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो लॉग ऑफ
345 किसके इक्वल आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, यानी 2 प्लस 0.5378। तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2.5378। ओके हो गया, ये तो होगी एक एग्जाम्पल। अभी हम इसकी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपके पास लॉग टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक नहीं 2 वैल्यूज यूज हो रही हैं, यानी एक कॉलम नहीं 2 कॉलम्स यूज हो रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉग ऑफ 5.678। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। किस तरह से करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। तो इसको लिख लो, क्या आ जाएगा आपके पास 5.678। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे होना भी कहाँ चाहिए, इसी जगह के ऊपर, ठीक है। यानी पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट कहीं भी मूव नहीं हुआ, उसी जगह के ऊपर है, यानी कोई भी प्लेस मूव नहीं किया, तो पावर क्या आएगी, 0 आएगी। और आपको ये भी पता है कि कांस्टेंट की जो पावर है अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये हम काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसी तरह 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 10 की पावर 0 आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। 10 की पावर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। अब नंबर क्या है 5.678। मैंटीसा फाइंड करने का तरीका क्या था कि पहले 2 नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, रो होते हैं, और नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होता है, कॉलम होता है। पहला नंबर क्या है, रो है, और नेक्स्ट नंबर क्या है, कॉलम है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स तो नहीं है, 4 नंबर्स आ रहे हैं, ये वाला नंबर भी क्या है, कॉलम है। अब इसकी क्या कहानी है वो देखते हैं। पहले इतना ही सॉल्व करो जितना हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है। तो आपने क्या करना है, आप 56 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम को देखना है, ठीक है। 56 नंबर रो और 7 नंबर कॉलम। तो आपके पास जो नंबर आता है वो क्या है, यहाँ से देखो, ये आती है आपके पास 56 नंबर रो और ये आता है आपके पास 7 नंबर कॉलम। तो यहाँ पे अगर आप मैच करो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 7, 5, 3 एंड 6, ठीक है। 56 नंबर रो देखी, 7 नंबर कॉलम देखा, तो आपके पास क्या आ गया, 7, 5, 3, 6। तो मैंटीसा आपके पास क्या आया, 7, 5, 3, 6। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, यही रो देखनी है और 8 नंबर कॉलम देखना है। अब ये कौन सा कॉलम है ये देखते हैं, 56 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम। आपकी बुक में ही वहाँ पे आगे मेन डिफरेंस की कॉलम्स बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 56 नंबर रो देखेंगे और मेन डिफरेंस में से 8 नंबर कॉलम को देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, 56 नंबर रो देखनी है और ये मेन डिफरेंस का आपको क्या है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन डिफरेंस की कॉलम्स दिए हैं 1 से लेके 9 तक। 56 नंबर रो देखनी है और 8 नंबर कॉलम देखना है। तो यहाँ पे डिजिट क्या आता है आपके पास, 6 आता है, तो ये भी लिख लोगे, 56 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम। तो ये डिजिट आपके पास क्या आया, 6 आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, 5, 4, 2, और यही आपका मैंटीसा है। फिर से देखो, आपने करना क्या है, जहाँ पे 3 डिजिट्स है वहाँ पे तो काम सिंपल है कि जो पहले 2 नंबर्स हैं वो रो है और नेक्स्ट नंबर कॉलम है। आपने सिंपली टेबल में से 56 रो को देखा, 7 कॉलम को देखा, आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स गिवन है तो क्या करोगे, पहले 2 डिजिट्स क्या है, रोज में आती हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है, कॉलम है। तो सिंपली 56 नंबर रो को देखा, 7 नंबर कॉलम को देखा, जो आंसर आया वो आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो 4th डिजिट है उसका क्या करना है, मेन डिफरेंस वाला कॉलम देखना है। 56 नंबर रो और मेन डिफरेंस वाला 8 नंबर कॉलम देखा, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख लिया। उन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दिया, दोनों नंबर्स को ऐड किया, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, मैंटीसा होगा। 7, 5, 4, 2 आपके पास क्या आ गया, मैंटीसा आ गया। अब किसी भी नंबर का लॉग किस तरह से फाइंड करते हो, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करके। तो लॉग ऑफ 5.678 आपके पास किसके इक्वल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, यानी 0 प्लस, अब मैंटीसा को आप किस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे 0.7542, क्योंकि मैंटीसा क्या होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 0.7542, ठीक है। तो आ जाएगा 0.7542, इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7542। ओके हो गया, और यही आपका आंसर है। ये एग्जांपल्स इसलिए समझाएंगे हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे, और बुक से देख के समझाएंगे, बुक से जो है वो करवाएंगे टेबल दिखा के, ताकि आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैंने जस्ट बुक की पिक्चर अटैच करनी है। आपको तरीका आना चाहिए कि आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट्स उठाने हैं, वो क्या होगी, आपके पास रो होगी, नेक्स्ट डिजिट आपके पास कॉलम होगा। 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे काम खत्म। अगर 4 डिजिट्स हैं तो पहले 2 डिजिट्स रो के, तीसरा डिजिट कॉलम का, वो वाली वैल्यू लिखी,
उसके बाद आपने क्या किया, जो फोर्थ डिजिट आ रहा है वो आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम से देखना है, यानी 56 नंबर रो और मीन डिफरेंस वाला कॉलम। तो आपके पास क्या है, जो है वो वैल्यू आ जाएगी एक, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपके पास मैंटीसा होगा। ओके हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहला पार्ट है आपके पास 43। अब लॉग किस तरह से आप इसका फाइंड करोगे, 3 स्टेप्स बस माइंड में रखने हैं। पहला ये कि आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, दूसरा आपने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, और तीसरा एंड पे दोनों को ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फाइंड क्या करना है आपने, लॉग ऑफ 43, ठीक है, लॉग ऑफ 43 ये आपने फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना। तो किस तरह से करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लोगे। 43 है ना, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, पॉइंट यहाँ पे है, होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो इसको यहाँ से यहाँ मूव करवा लो तो आपके पास आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁴ कितनी प्लेसेस मूव किया है, 1 प्लेस, तो आपके पास आ जाएगा 1। और पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, नंबर 1 से ग्रेटर है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और 10 की पावर ही जो आपके पास होती है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगी, +1। मैं इसको बार बार ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम पिछली जो 2.1 है उसमें भी देख के आ चुके हैं, इस एक्सरसाइज में भी देख के आ चुके हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो बस सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया 4.3 इंटू 10⁻⁻+1, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ही आ जाएगी +1। अब हमने क्या करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने का तरीका क्या है, नंबर आपके पास क्या है 43, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की, फिर मैंटीसा फाइंड किया, 43, ठीक है। अब देखा था आपने कि पहले 2 नंबर्स क्या होते हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जो तीसरा नंबर होता है वो क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पहले 2 नंबर्स रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो है वो कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल में से 43 नंबर रो को देखोगे और 0 नंबर कॉलम को देखोगे। 43 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, तो आपके पास जो नंबर आता है वो क्या आता है, 0.6335। जो नंबर है वो आता है 6335। तो मैंटीसा किस तरह से लिखते हैं, इसके पीछे मैं पॉइंट लगा दूंगी क्योंकि पॉइंट के बाद वाला डिजिट होता है ना, पॉइंट लगा दूंगी, 0.6335 आ जाएगा आपके पास, मैंटीसा आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना था, लॉग ऑफ 43, वो किस तरह से होगा, ऐड कर दोगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, यानी 1 + 0.6335, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.6335, और यही आपने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 विच इज़ 5, 7, 9। सबसे पहले क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, होना किधर चाहिए, यहाँ पे, तो पॉइंट को मूव करवा लो 1, 2 प्लेसेस, तो आपके पास आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻⁴ 2 प्लेसेस मूव हुआ है तो 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, उसके बाद आपने मैंटीसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी आपके पास, +2। अब मैंटीसा किस तरह से फाइंड करोगे, आपके पास 3 नंबर्स हैं, 5, 7, 9। अब पहले 2 नंबर्स आपको बताते हैं रो का और तीसरा नंबर आपको बताता है कॉलम का। तो आपने क्या करना है, 57 नंबर रो को देखना है और 9 नंबर कॉलम को देखना है। 57 नंबर रो एंड 9 नंबर कॉलम, तो जो आपके पास डिजिट आएगा वो आता है 7627। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 0.7627। अब तीसरे स्टेप में मैंने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। लॉग ऑफ 5, 7, 9 आपने फाइंड करना था, तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर लोगे। 2 + 0.7627, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7627, और यही आपने फाइंड करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 1.982। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लोगे। तो पहले वो कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 1.982 इंटू 10⁻⁴। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, होना भी किधर चाहिए, इसी जगह पे। पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 10 की पावर आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि पॉइंट कहीं भी मूव नहीं किया। तो यहाँ से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 10 की पावर क्या है, 0 है। इसकी जो है वो सेम इसी तरह हम एग्जांपल भी एक देख के आए थे पहले कि पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव नहीं किया, इसी जगह पे होना चाहिए एग्जैक्टली, तो पावर क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। नंबर लिख लो विच इज़ 1982। 1.982 है, तो मैं बस सिंपली नंबर लिख रही हूँ। अब जो पहले 2 नंबर्स हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं, रो के बारे में, और नेक्स्ट जो 3rd डिजिट है वो आपको बताता है कॉलम के बारे में।
पहले 2 नंबर्स रो, तीसरा नंबर कॉलम। अब यहाँ पे तो 4 डिजिट्स हैं, तो ये जो 2 है ये भी आपको कॉलम के बारे में ही बताता है, लेकिन कौन सा कॉलम? मीन डिफरेंस वाला कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे, 19 नंबर रो को देखोगे और 8 नंबर कॉलम को देखोगे। 19 नंबर रो एंड 8 नंबर कॉलम। जो आपके पास डिजिट आता है, जो वैल्यू आती है, वो आती है 2967, 2967 प्लस। अब आपने क्या करना है, 19 नंबर रो को देखना है और 2 नंबर कॉलम को देखना है, लेकिन कौन सा वाला? मीन डिफरेंस वाला। 19 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, मीन डिफरेंस वाला। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आती है 4। ठीक है, सिंपली दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास आएगा 2971। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में 0.2971। ये आपके पास मैंटीसा आ गया। अब आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 1.982। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। करैक्टरिस्टिक आ गई प्लस ये जो इसका मैंटीसा है वो क्या आएगा? 0.2971। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0.2971। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 0.0876। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब वो किस तरह से? पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। होना किधर चाहिए? इस जगह पे। तो सबसे पहले पॉइंट को मूव करोगे 1 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.76 इंटू 10⁻²। 2 प्लेसेस मूव किया तो 2 आ जाएगा। अब पावर प्लस में आएगी या माइनस में? पॉइंट राइट साइड में मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे आप सिंपली इसकी करैक्टरिस्टिक लिख लोगे। करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी? -2। 10 की पावर ही आपके पास करैक्टरिस्टिक होती है ना, तो करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? -2। अब हमने क्या करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले इसके नंबर्स लिख लो, क्या गिवन है? 8 7 6। अब फर्स्ट 2 नंबर्स आपको क्या बताते हैं? रो के बारे में, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या बताता है? कॉलम के बारे में। तो अब आप क्या करोगे, लॉग वाले टेबल में से 87 नंबर रो को देखोगे और 6 नंबर कॉलम को देखोगे। क्या करोगे, 87 नंबर रो को देखोगे और 6 नंबर कॉलम को देखोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 9425। 9425। और इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 0.9425। मैंटीसा इसी तरह होता है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसका लॉग फाइंड कर लेना है, और वो किस तरह करते हैं? लॉग ऑफ 0.0876 इज इक्वल टू, सिंपली करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा -2 प्लस 0.9425। तो ये आ जाएगा आपके पास -1.0575। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 के ऊपर बार, क्योंकि बार माइनस को शो करती है, 1.0575। जैसा कि करैक्टरिस्टिक भी यहाँ पे इस तरह लिखी जा सकती है, 2 के ऊपर बार, क्योंकि बार माइनस को ही शो करती है। तो यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। सबसे पहले क्या करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पॉइंट क्या है यहाँ पे? होना किधर चाहिए? इस जगह पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻1 एंड 2, तो आ जाएगा -2। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ से क्या आ गई? -2 आ गई। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपने मैंटीसा फाइंड करना है, तो जो नंबर है वो साइड पे लिख लो, विच इज़ 47। 0 वाले डिजिट को इग्नोर कर देना। नंबर आपके पास क्या है? 47 है। ठीक है, अब 47 आपको क्या बताएगा? पहले 2 नंबर्स आपको बताते हैं रो के बारे में। थर्ड कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 आपको क्या बताएगा? कॉलम के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 47 नंबर रो को देखना है, 0 नंबर कॉलम को देखना है। ठीक है, 47 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम। तो आपके पास जो डिजिट आता है वो आता है 6721, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.6721। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है। लॉग ऑफ 0.047 प्लस इज इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई है? -2, यानी 2 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो -2 प्लस 0.6721। इन दोनों को जब ऐड करोगे आपके पास आएगा -1.3279, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 के ऊपर बार 0.3279, और यही आपका आंसर था। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, विच इज़ 0.000354। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। होना किधर चाहिए? यहाँ पे। तो इसको मूव करवा लो 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास आएगा 3.54
4 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, -4। उसके बाद देख लेते हैं मैंटीसा को। नंबर क्या है आपके पास, 3, 5, 4। 0 को इग्नोर कर दिया, 3, 5 एंड 4। अब पहले दो नंबर्स आपको क्या बताएंगे, रो के बारे में, और जो थर्ड डिजिट है वो आपको क्या बताएगा, कॉलम के बारे में। तो आपने क्या देखना है, आप 35 नंबर रो को और 4 नंबर कॉलम को, 35 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम। और जो वैल्यू आती है आपके पास वो आती है 5490, 5490, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.5490। अब आपने लॉग फाइंड करना है इसका, तो सिंपली जो है वो इन दोनों को ऐड कर लोगे, 0.0000354 इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -3.4510। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 के ऊपर बार 0.4510। ये था आपका पार्ट नंबर 6। इन क्वेश्चंस में आपने बस यही याद रखना है, टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करोगे, वो किस तरह से, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके। उसके बाद मैंटीसा फाइंड करोगे, देन एंड पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कुछ लॉज हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं। एक्चुअल में ये लॉज 2.4 में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लॉज हैं जो यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम पहले उनको देख लेते हैं। पहला है कि log ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। यानी कि अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो log ऑफ a क्रॉस b, तो उसको आप लिख सकते हो log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आपको गिवन हो log ऑफ 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग लिया जा रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। नेक्स्ट लॉ है आपके पास log ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू a log ऑफ x, ठीक है। यानी किसी भी बेस की जो आपको पावर दी हुई है, जब आप उसका लॉग लोगे तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। जैसा कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, log ऑफ 2 की पावर 3, तो ये किस तरह से आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 3 log ऑफ 2। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तीसरी चीज़, log ऑफ 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर इसको देखा जाए तो log को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं ना, log की बेस जो 10 होती है, log ऑफ 10 टू द बेस 10, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल log लिखते हैं, तो इसकी वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब देखो किस तरह से log होता क्या है आपके पास, कि किसी भी जो बेस की आप क्या पावर लोगे जो आपको गिवन नंबर मिले। तो log ऑफ 10 है टू द बेस 10, तो 10 की क्या पावर लोगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 1 लोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बस 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा कि log ऑफ a क्रॉस b, तो आप क्या लिखोगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इस फॉर्म में दिया होगा log ऑफ x की पावर a, तो उसको आप लिख सकते हो, पावर स्टार्ट में आ गई, और log ऑफ x, a log ऑफ x। और तीसरी चीज़, log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ log ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको log ऑफ 3.177 की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को यूज़ करके आपने बाकी log की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, log ऑफ 3177, इस वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अब इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, सबसे पहले उनको इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे 3177 है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है 3.177 में, क्योंकि मुझे 3.177 की वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को यूज़ करके मैं इस log की वैल्यू को फाइंड करूँगी। ओके हो गया। तो नंबर क्या है यहाँ पे, 3177। अब मैंने करना क्या है, इसको 3.177 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हो आप log ऑफ, अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, इस वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह के ऊपर। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट को मूव करवाओगे 1, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके पास ये आ जाएगा 3.177 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ओके हो गया, 10⁻³ आ गया, कन्वर्ट हो गया ना। आपने इस वैल्यू में कन्वर्ट करना था इसको 3.177 में, तो 3177 को आपने कन्वर्ट कर लिया 3.177 में बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, इस लॉ को यूज़ करना है, जो कि आपके पास क्या कहता है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी लॉग ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 3.177 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 3। ओके हो गया। अब लॉग ऑफ, बल्कि पहले इसको एज इट इज रहने दो, लॉग ऑफ 3.177 प्लस, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग ऑफ एक्स की पावर ए को मैं लिख सकती हूँ ए लॉग ऑफ एक्स, यानी पावर लॉग के शुरू में आ जाती है 3 लॉग ऑफ 10। ओके हो गया। ये मैंने सिंपली इसको यहाँ पे लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल ये दो लॉज यूज किए हैं, लॉग ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, और दूसरा लॉग ऑफ एक्स की पावर ए इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ एक्स। अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। लॉग ऑफ 3.177 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 0.5019 प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिंपली इसकी जगह पे 1 लिख दोगे। ठीक है, साथ में आपने इन तीनों का रेफरेंस देना है, लाजमी देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 0.5019 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3.5019 और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 को, विच इज लॉग ऑफ 31.77। लॉग ऑफ 31.77। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 3.177 यानी पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको पॉइंट को यहाँ पे ले आओगे, तो लिख लो इसको लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा आपके पास 3.1, एक डेसिमल प्लेस मूव किया है, 3.177 इंटू 10 रेज़्ड पावर 1 आ जाएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ये वाला लॉ यूज़ करोगे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ 3.177 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 1 आ जाएगा, यानी सिंपली 10 आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 की पावर 1 मीन्स 10। तो सिंपली दोनों की वैल्यूज पुट कर दोगे। 3.177 की वैल्यू क्या है, 0.5019 प्लस लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, दोनों को ऐड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5019। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 0.03177। अब इसमें आप क्या करोगे, पॉइंट कहाँ पे है 3 के बाद, तो पॉइंट को आपने यहाँ पे मूव करवाना है, 3.177 में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली कर लो इसको बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा लॉग ऑफ पॉइंट यहाँ से यहाँ 2 प्लेसेस मूव किया, तो आ जाएगा 3.177 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2। अब इसको जो है वो ये वाला लॉ यूज़ करके सिंपली लिख लो, आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 3.177 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़्ड पावर -2 आ जाएगा। ओके हो गया। यहाँ पे एज इट इज आएगा लॉग ऑफ 3.177 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये वाला लॉ यूज होगा, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो पावर क्या है इसकी -2 लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 0.5019। ओके हो गया। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, बल्कि इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 और log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -2 इंटू 1 -2 ही आ जाएगा। बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 0.5019 -2, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -1.4981 और यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है और इसमें हम करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा किस तरह से फाइंड करेंगे, और देन उसके बाद हम किसी भी जब नंबर का एंटी लॉग लेना होगा तो हम टेबल वैल्यूज़ की किस तरह से फाइंड करेंगे। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लॉग से। अब पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटी लॉगरिथम यानी कि एंटी लॉग। पहली बात तो ये कि ये इन्वर्स होता है लॉग का। लॉग का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, एंटी लॉग होता है। अब किस तरह से, पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। ठीक है, जो इस तरह से डायरेक्शन होती है ना, इसको आप बोलते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो क्लॉक की डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी का अगर इन्वर्स ले लो, इसी को अगर उल्टा ले लो, तो आपके पास क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये होगी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये आपके पास हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन का मैंने क्या किया, उल्टा ले लिया। अब इसी तरह सिंपल है लॉग भी और एंटी लॉग भी, यानी लॉग का जो इन्वर्स होगा, लॉग का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, एंटी लॉगरिथम होगा। ओके हो गया। अब जैसा कि आपको दिया हुआ होता है
किसी भी नंबर का लॉग है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब आपको कहा जाए कि आपने इसका एंटी लॉग लेना, तो क्या करोगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग, ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ए, एंटी लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ए। ओके हो गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ए। सिंपली इस तरह से आप फाइंड करते हो एंटी लॉग को, जहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यू दी हुई होती है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू ए, दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग लेना है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे लॉग में आपने देखा होगा कि आपने पावर फाइंड करनी होती है, लॉगरिथम में आपने क्या फाइंड करना होता है, पावर फाइंड करनी होती है। एंटी लॉग में आपने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। लॉगरिथम में क्या करना है, पावर फाइंड करनी है, एंटी लॉग में x फाइंड करना है। लॉगरिथम की जो बेसिक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ये होती है ना, लॉग ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, लॉग का मतलब क्या होता है कि इस बेस की कौन सी पावर ली जाए जो आपके पास ये नंबर x आए, यानी पावर आपने फाइंड करनी होती है। एंटी लॉग में आपने क्या करना है, इस x को फाइंड करना है। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हम एंटी लॉग को फाइंड किस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.2568, ठीक है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ या लॉग इनवर्स ऑफ, ये एंटी लॉग का सिंबल होता है 0.2568। अच्छा, अब इनमें आपने करना क्या है, जब भी आप एंटी लॉग फाइंड करोगे, सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि जो नंबर गिवन है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से। अभी ये पॉजिटिव है तो इसी को सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा काम जो आपने करना है, जो एक्चुअल में करना है, वो ये है कि करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को आपने अलग कर देना है, जो असल काम है आपका। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपने सेपरेट कर देना है करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक इसकी क्या है, 0 है, मैंटीसा क्या है, 2568 है। इतना अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि पॉइंट से जो इस साइड पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, करैक्टरिस्टिक होता है। इंटीग्रल पार्ट करैक्टरिस्टिक है और जो पॉइंट के उस साइड पे नंबर्स हैं यानी डेसिमल पार्ट है वो क्या है, मैंटीसा है। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग करोगे। करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगी, 0, और मैंटीसा क्या है आपके पास 0.2568। ओके हो गया, पॉइंट से पहले मैं 0 लगा सकती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट काम आपने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंटीसा आ गया, इस मैंटीसा से आपने लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैंटीसा को यूज़ करते हुए लॉग टेबल से, सॉरी एंटी लॉग टेबल से आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपकी बुक के एंड पे एंटी लॉग टेबल गिवन है, जो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। तो किस तरह से करोगे, जैसे लॉग कट करते थे वैसे ही एंटी लॉग का भी है। पहले 2 नंबर आपको क्या बताते हैं, रो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, कॉलम है, और उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो भी आपके पास क्या है, कॉलम है, लेकिन मेन डिफरेंस वाले कॉलम, ठीक है, मेन डिफरेंस वाले कॉलम। 25 नंबर रो देखनी है और 6 नंबर कॉलम देखना है आपने। मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, 25 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम। तो जब आप देखते हो 25 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम को, तो आपके पास जो डिजिट आता है वो आता है 1803, 1803, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, जब आप देखोगे 25 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम को, ठीक है, और ये जो 8 नंबर वाला कॉलम है ये कौन सा है, मेन डिफरेंस वाला। 25 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम देखोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगा वो होता है 3, ठीक है, वो क्या आया आपके पास 3 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1806। बस इतना काम आपने करना था। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है जो आपने करना है। अब नंबर आपके पास क्या आ गया 1806। अब नेक्स्ट काम जो है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट को मूव करना है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद था, यानी कि यहाँ पे था। अगर मैं पॉइंट करूँ तो इस जगह पे था पॉइंट, ठीक है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट को मूव करना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में है तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती 2 तो पॉइंट को मैं 2 डेसिमल प्लेसेस मूव करवा देती। कैरेक्टरिस्टिक होती -2 तो मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 2 प्लेसेस मूव करवा देती। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, आपके पास 0 है, ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो वो x किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग आपने लिया, एंटी लॉग ऑफ दिस x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.806। ओके हो गया, ये होगी एक एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं माइनस वाली एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1.4567। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आपने जो करना है, नंबर आपको माइनस में दिया हुआ होगा तो उसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से करोगे,
जो भी यहाँ पे नंबर गिवन होगा ना, जो भी डिजिट है यहाँ पे, उससे एक बड़ा नंबर आपने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। इस नंबर के अंदर जो भी पॉइंट से पहले एक नंबर गिवन है ना, उससे एक बड़ा नंबर लेना है आपने और उसको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब यहाँ पे -1 है तो 1 से बड़ा क्या है, 2 है, तो मैं 2 को ऐड भी कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो किस तरह से, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 को मैं ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी, तो आ जाएगा 2 यानी +2 और -2 और साथ में क्या आ जाएगा -1.456 और 7। आपने बेसिकली इस नंबर को क्या है, प्लस में करना होता है। मैंटीसा हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मैंटीसा को आपने पॉजिटिव करना होता है। तो अब क्या करोगे, 2 -1.4567, ये आपके पास मैंटीसा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है -2, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक आ गई, प्लस इस 2 को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1.4567, आपके पास आता है 0.5433। ओके हो गया। आपने यहाँ पे क्या किया, जो भी नंबर आपको यहाँ पे गिवन होगा, आपने उसमें से एक जो बड़ा नंबर है उसका एक ग्रेटर नंबर लोगे, यानी 1 है तो 2 लोगे, 2 को ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। जो आपका मेन एम है वो क्या है कि आपने मैंटीसा को पॉजिटिव करना है। तो उसके बाद आपने क्या किया, 2 में से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 0.5433 और ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, -2 और मैंटीसा क्या आएगा आपके पास, मैंटीसा क्या आ जाएगा 0.5433। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, जो है वो टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले दो डिजिट आपको क्या बताते हैं, रो के बारे में, नेक्स्ट डिजिट क्या बताता है, कॉलम के बारे में, उससे नेक्स्ट डिजिट क्या बताता है, कॉलम के बारे में, लेकिन कौन सा कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, 54 नंबर रो को देखोगे और थर्ड कॉलम को देखोगे एंटी लॉग वाले टेबल में, ठीक है। ये ना लॉग वाले टेबल देख रहे हो, 54 नंबर रो देखनी है और 3 नंबर कॉलम देखना है। तो 54 नंबर रो 3 नंबर कॉलम को जब आप देखोगे तो उसमें जो आपका आंसर आता है वो आता है 3491, 3491 प्लस। उसके बाद आपने क्या करना है, 54 नंबर रो को देखना है और 3 नंबर कॉलम को देखना है, कौन सा कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। इसको जब देखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 + 2। अब इनको ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3493, 3493। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, आपने कैरेक्टरिस्टिक देख के पॉइंट को मूव करना है। यहाँ पे मैं एक साइन आप यहाँ पे लगा दूं, आ जाएगा 3493। अब पॉइंट इनिशियली कहाँ पे था, क्वेश्चन में देखो एक डिजिट के बाद यहाँ पे बस मार्क करना, छोटा सा पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करोगे, यानी लेफ्ट साइड पे मूव करोगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो आगे की तरफ मूव करोगे। अब पीछे की तरफ मूव करना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास -2, तो पॉइंट को आपने 2 प्लेस मूव करना है, 1 2, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, 0.03493। आपके पास का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इस एंटी लॉग क्या आएगा, x = 0.03493। आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जब प्लस में दिया होगा तो आपने किस तरह से करना है, माइनस में दिया होगा तो किस तरह से करना है, लॉग टेबल से आपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे। तो सबसे पहले इसका एंटी लॉग लोगे तो आ जाएगा x = एंटी लॉग ऑफ 0.0065। इसके अभी हम एग्जांपल्स दे के आ चुके हैं, तो आई होप आपको उनकी समझ आ गई होगी कि अभी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को आपने अलग कर लेना है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी आपके पास 0 और मैंटीसा क्या आ जाएगा आपके पास 0.0065, ठीक है। अब जैसा कि लॉग में हमने 0 को इग्नोर किया था ना, इसमें एक काम नहीं करना, क्योंकि एंटी लॉग का जो टेबल आपके पास शुरू हो रहा है वो ही 0 से रहा है, ठीक है, 00 से स्टार्ट हो रहा है। जो उसकी रोज हैं वो 00 से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 नंबर्स हैं ये आपको क्या बताएंगे, रोज के बारे में, ये नंबर क्या बताएगा कॉलम के बारे में, और ये वाला नंबर भी क्या बताएगा कॉलम के बारे में, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। ओके हो गया। तो मैंटीसा आपके पास क्या गया 0.0065। अब आपने नेक्स्ट काम इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। 00 वाली रो देखोगे, ठीक है, और 6 वाला कॉलम देखोगे, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। 00 वाली रो और 6 नंबर वाला कॉलम, तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आती है 1014, ठीक है, प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, 00 वाली रो को देखना है और 5 नंबर वाले कॉलम को देखना है, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। 00 वाली रो और 5 वाला कॉलम, तो आपके पास जो डिजिट आता है वो आता है 1, ठीक है। तो सिंपली आप मैंटीसा फाइंड कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास 1015। ओके हो गया। अब देखो इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद यहाँ पे था पॉइंट, ठीक है, इस जगह पे था। इसको मैं जरा नीचे करके लिख लेती हूँ 1015। देखो अब पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे इस जगह पे था। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, यानी पॉइंट मूव नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव होती यानी प्लस में होती 1 2 3 तो पॉइंट किधर जाता, राइट साइड पे, माइनस में होती तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाता, लेकिन यहाँ पे 0 है यानी पॉइंट यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.015। तो x का आंसर क्या आ गया 1.015। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 को, विच इज log ऑफ x = 1.192। अब ये भी पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले लिखोगे x = एंटी लॉग ऑफ 1.192। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग कर लेना है।
तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी इसकी 1 और मैंटीसा क्या आ जाएगा इसका 0.192। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। पहले करेक्टरिस्टिक सेपरेट की, मैंटीसा सेपरेट किया, उसके बाद टेबल वैल्यू फाइंड की, एंड में पॉइंट को एडजस्ट कर दिया और आपका क्वेश्चन हो गया। मैंटीसा आया है 0.192, तो टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले दो नंबर्स क्या होते हैं, रो के, और तीसरा नंबर कौन सा होता है, कॉलम वाला। तो 19 नंबर रो देखोगे और 2 नंबर कॉलम देखोगे, तो जो आपके पास डिजिट आएगा वो आता है 1556। ठीक है, आता है आपके पास 1556। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे इस जगह पे था। ठीक है, इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे था इनिशियली पॉइंट। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करना है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। अब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई है +1, यानी पॉइंट को मूव करोगे एक प्लेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस मूव करोगे, किस तरफ, राइट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे था पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, 1 प्लेस मूव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.56। x इज इक्वल टू 15.56। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पे देखो माइनस में गिवन है आपको, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। अब वो किस तरह से करोगे, log ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये माइंड में रखना है कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा उससे एक नंबर ग्रेटर आपने इसमें ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा उससे एक बड़ा नंबर आप ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। अब 3 से बड़ा क्या है, 4 है, तो मैं 4 को ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, -3.434। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बस सिंपली आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। तो -4 + 4, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 एज इट इज, और प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 0.566, 0.566 आ गया। ठीक है, -4 + 0.566। मेन काम आपने क्या करना था, मैंटीसा को प्लस करना था, मैंटीसा को पॉजिटिव करना था। अब यहाँ से सिंपली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की वैल्यूज को अलग कर लो। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई, -4, और मैंटीसा क्या आया, 0.566। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंटीसा को यूज करके टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह से करोगे, अब पहले दो नंबर्स आपको क्या बताते हैं, रो के बारे में, नेक्स्ट नंबर आपको क्या बताता है, कॉलम के बारे में। तो 56 नंबर रो को देखोगे और 6 नंबर कॉलम को देखोगे। एंटी लॉग वाले टेबल में देखना, ये ना हो लॉग वाला टेबल ढूंढते रहो। 56 नंबर रो को देखोगे और 6 नंबर कॉलम को देखोगे, तो जो नंबर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 3681। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, यानी पॉइंट कहाँ पे था, डिजिट, एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था। अब आपने इसको मूव करवाना है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, मूव करवाना है। तो किस तरह से करवाओगे, 3681 है, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मूव करवाना है, विच इज -4। अब माइनस में है तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट जाएगा, पॉजिटिव में है तो राइट साइड पे पॉइंट जाएगा। तो माइनस में है तो पीछे की तरफ पॉइंट आएगा, इनिशियली यहाँ पे था, -4 है तो 4 प्लेसेस मूव करवाना है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे पॉइंट आ गया तो आ जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे मैं 0 लिख सकती हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो 0.000368 ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, वो देख लेते हैं, विच इज log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ज़रा गड़बड़ कर दी, log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। अब ये भी माइनस में है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करोगे। अब वो किस तरह से, log ऑफ x एज इट इज, पॉइंट से पहले जो भी नंबर गिवन होगा उससे एक बड़ा नंबर लेके आप इसमें ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ और ऐड भी कर रही हूँ, -1.5726। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, -2 एज इट इज, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4274 आ जाएगा। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आई, -2, और मैंटीसा क्या आया मेरे पास, 0.4274। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंटीसा को यूज़ करके मैंने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले दो नंबर्स आपको क्या बताते हैं, रो के बारे में, नेक्स्ट नंबर कॉलम के बारे में, और उससे नेक्स्ट नंबर भी कॉलम के बारे में। तो ये वाला कौन सा होता है, मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है। ओके हो गया। तो 42 नंबर रो देखोगे और 7 नंबर कॉलम देखोगे। एंटी लॉग वाले टेबल में से 42 नंबर रो देखो, 7 नंबर कॉलम देखो, और जो आंसर आता है वो लिख लो। तो डिजिट आपके पास आता है
2673 प्लस उसके बाद क्या करोगे 42 नंबर रो देखोगे और 4 नंबर कॉलम देखोगे, लेकिन कौन सा वाला, मेन डिफरेंस वाला। मेन डिफरेंस वाले कॉलम में से जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगी +2 आ जाएगा। ओके हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 2675। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर लो 2675। इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था, कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है -2, यानी पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे, पीछे वाली साइड पे शिफ्ट करोगे क्योंकि माइनस में है, और कितना शिफ्ट करोगे 2 प्लेसेस। तो यहाँ पे था 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी मैं 0 लिख सकती हूँ। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.02675। ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561 है, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561 4.3561। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर लेना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी आपके पास 4 के इक्वल, और मैंटीसा क्या आएगा 0.3561। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 नंबर्स क्या होते हैं, रो, नेक्स्ट नंबर क्या होता है कॉलम, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है कॉलम, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। मैंटीसा को यूज़ करके आपने टेबल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो क्या आ जाएगी 35 नंबर रो को देखोगे, 6 नंबर कॉलम को देखोगे एंटी लॉग वाले टेबल में, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आती है 2270 प्लस उसके बाद क्या करोगे 35 नंबर रो को देखोगे और फर्स्ट कॉलम को देखोगे, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इन दोनों को ऐड करो आ जाएगा 2271 आ जाएगा। अब देखो इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद, यानी इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2271 इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था। अब आपने इसको मूव करवाना है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, विच इज़ +4, तो पॉजिटिव साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22710, और यही आपका आंसर था। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये भी आपको माइनस में गिवन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लोगे। अब वो किस तरह से, log ऑफ x इज इक्वल टू, पॉइंट से पहले जो भी नंबर गिवन होगा उससे एक बड़ा नंबर इसमें ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। यहाँ पे 2 है तो आप क्या करोगे, 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 को ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी, -3 और +3, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, -2.0184। अब -3 एज इट इज आएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9816 प्लस 0.9816 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगी -3, मैंटीसा क्या आएगा आपके पास 0.9861। अब आपने क्या करना है, मैंटीसा को यूज़ करके टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 2 नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, रो को शो करते हैं, थर्ड नंबर कॉलम, उसके बाद वाला नंबर भी कॉलम, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम। अब आपने क्या करना है, 98 नंबर रो को देखना है और 6 नंबर कॉलम को देखना है एंटी लॉग वाले टेबल में से। 98 नंबर रो देखी, 6 नंबर कॉलम देखा, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, जो वैल्यू आती है वो आती है 9572 प्लस, अब क्या करना है, 98 नंबर रो को देखना है और फर्स्ट कॉलम को देखना है, लेकिन कौन सा वाला कॉलम, मेन डिफरेंस वाला कॉलम, तो आपके पास आंसर आता है इसका 13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड कर लोगे आपके पास आ जाएगा 9585। अब आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप, पॉइंट को मूव करना है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो आपके पास क्या है 9585, इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था, एक डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपने इसको मूव करवाना है कितना, -3। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है, -3 आई है। अब माइनस ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी माइनस वाली साइड पे जाएगा, और 3 क्या शो कर रहा है कि 3 प्लेसेस मूव करेगा, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और यहाँ भी मैं 0 लिख सकती हूँ। x इज इक्वल टू 0.00958 और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट करना है। ठीक है,
करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंटीसा की हेल्प से टेबल वैल्यू को फाइंड करना है। टेबल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स की हेल्प से जो आपके पास आई है यानी 4 है, तो आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है करैक्टरिस्टिक के हिसाब से। 4 है प्लस में है तो +4 लिखा हुआ है तो राइट साइड पे जाएगा पॉइंट, -4 लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा पॉइंट। ओके हो गया। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।